आदियो नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 26 तारीख से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, माता रानी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में 9 फूल, 9 देवियों के अलग अलग 9 फूल कहे गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ये 9 फल यदि 9 फूल 9 दिन तक अगर अलग अलग 9 देवियों को चढ़ा दिए जाए तो नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपकी कोई भी परेशानी है तो वो नवरात्रि खत्म होने से पहले ही आपकी वो परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को इसी बात की जानकारी देने वाला हूं कि आप कौन से दिन में आपको कौन सी देवी को कौन सा फूल चढ़ाना है। नवरात्रि जो होती है दोस्तों, 9 देवियों को समर्पित होती है। 9 दिन अलग अलग देवियों के अलग अलग दिन होते हैं। तो आपको हर एक 9 दिन में अलग अलग देवियों को आप चाहे तो मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं या फिर माँ दुर्गा के सामने ही 9 देवियों में से जिस देवी का जो दिन पड़ेगा तो उसी दिन उन्हीं देवी का नाम लेकर के अपने घर में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप माता रानी की अगर आपके घर में फोटो है तो आप फोटो ले आए, अगर मूर्ति है तो मूर्ति में पूजा कर सकते हैं। अगर फोटो नहीं है तो एक माता रानी की शांत फोटो, दोस्तों आपको याद रहे कि माता रानी की कभी भी संहार करने वाली फोटो आपको घर में नहीं रखनी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर माता रानी की हम क्रोध वाली फोटो रख लेते हैं तो 6 बजे जो होता है, माता रानी ने कहा जाता है कि 6 बजे माता रानी दैत्यों से युद्ध किया था। तो इस समय इनका जो गुस्सा होता है ये एनर्जी घर में प्रवाहित होने लगती है, तो हमारे घर में संकट आने लगते हैं। तो कभी भी अगर आपके घर में अगर माता रानी की क्रोध वाली फोटो है तो वो फोटो का आदर पूर्वक विसर्जन कर दें। उसके बाद में शांत स्वरूप वाली माता रानी की फोटो को स्थापित कर लें। और अगर आपके घर में माता रानी की फोटो नहीं है तो इस बार नवरात्रि में माता रानी को आदर से एक फोटो लाके घर में स्थापित कर लें। अब दोस्तों, आपको पहला दिन जो होता है तो पहली जो दिन है वो मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, जिन्हें माता गौरा पार्वती भी कहा गया है। तो आपको इस दिन माता रानी को, अगर आपके घर में फोटो है तो फोटो में शैलपुत्री माता का ध्यान करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है वो बोलते हुए माता रानी को आपको गुलहड़ का यानी कि जासौन का फूल या फिर आपको सफेद कनेर का फूल, ये वाला फूल आपको ला करके और माता रानी को चढ़ाना है। यही प्रयोग आप चाहें तो मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। और दोस्तों, याद रहे कि पहले दिन में आपको एक ही फूल चढ़ाना है, यानी कि कोई एक फूल चढ़ाएंगे, दूसरे दिन में आपको 2 फूल चढ़ाना है, तीसरे दिन में आपको 3 फूल चढ़ाना है। तो ये फूल अगर आपको जितनी मात्रा में मिल सकते हैं उतनी मात्रा में भी चढ़ा सकते हैं या दिन के हिसाब से भी चढ़ा सकते हैं। तो पहले दिन मां शैलपुत्री का दिन पड़ता है, तो आपको पहले दिन जासौन का या जिसे गुलहड़ कहा जाता है या फिर सफेद कनेर, ये वाला फूल माता शैलपुत्री का ध्यान करते हुए माता रानी को अर्पित कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपको बोल देना है। जो भी परेशानी है वो सारी परेशानी माता रानी आपकी दूर करे, ये प्रार्थना करते हुए आप फूल माता रानी को अर्पित कर देंगे। ऐसे करते हुए दोस्तों आप 9 दिन तक फूल चढ़ाएंगे। पूरे 9 दिन आपको अलग अलग फूल चढ़ाने, मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। आप देखेंगे कि नवरात्रि जैसे ही खत्म होगी तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपने जो फूल चढ़ाए हैं तो उससे आपकी जो भी परेशानी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा दिन नवरात्रि का जो होता है वो माता रानी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है, मां ब्रह्मचारिणी। तो आपको इनको जो फूल चढ़ाना है उसे गुलदाउदी कहा जाता है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप वट वृक्ष का फूल भी चढ़ा सकते हैं। जो वट वृक्ष होता है, बरगद वृक्ष, इसका पुष्प अगर आपको मिल जाता है, जिसका फल होता है छोटा सा, ये फल जो होता है गोल गोल, ये वाला आपको लेकर के और माता ब्रह्मचारिणी का नाम लेके इनका ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए इनको अर्पित कर देना है। जो भी परेशानी है, जो मनोकामना है वो आप इनको बोल करके अर्पित कर देंगे। अब तीसरा फूल आपको दोस्तों, तीसरा नवरात्रि का जो दिन होगा, तीसरा दिन जो होता है ये मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। तो इस दिन आपको शंख पुष्पी का पुष्प मिल जाता है तो ये ले आइए। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो आप चाहें तो आप कमल का पुष्प ला सकते हैं। आपको माता रानी चंद्रघंटा मां का ध्यान करते हुए शंख पुष्पी का या कमल का, अगर दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों भी चढ़ा सकते हैं। आपको चंद्रघंटा मां की फोटो या फिर आप दोस्तों 9 दुर्गा मां की फोटो ले आइए। लेकिन दोस्तों याद रहे कि शांत स्वरूप में ही आपको फोटो लाना है। तो आपको 9 दुर्गा माता की फोटो मिल जाती है तो उसमें आप चढ़ा दीजिए मां चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए और शंख पुष्प या कमल का पुष्प अपनी मनोकामना बोल करके आप उनको अर्पित कर देंगे और अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी माता रानी को बोल देंगे। मतलब कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपको 9 दिन तक अपनी मनोकामना और अपनी जो परेशानी, जो संकट आपके जीवन में चल रहे हैं, वो माता रानी को 9 देवियों को आपको बोलना है। 9 देवियां आपकी जब 9 दिन तक पूरे संकट आप बताएंगे, अपनी मनोकामना बताएंगे और उनके जो पुष्प होते हैं, जो प्रिय पुष्प हैं, उनको अर्पित करेंगे
तो 9 देवियां प्रसन्न होकर आपके सारे संकट हर के आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बस दोस्तों यहाँ पे आपको विश्वास रखना है माता रानी पे, पूरा विश्वास रखें कि माता रानी आपके संकट दूर करेंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और पुष्प ऐसी चीज है दोस्तों जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। तो पुष्प अगर उनके मन पसंद, जो उनको पसंद होते हैं, वही पुष्प हमको चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी बताएंगे, तो वो जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और हमारी परेशानियों को माता रानी दूर करेंगी। चौथी देवी जो दोस्तों है वो है कूष्मांडा। कूष्मांडा माता को चमेली का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप देख लें कि आपको चमेली का फूल कहां से मिलता है। चमेली का फूल ला करके माता रानी का ध्यान करते हुए और माता रानी ओम कूष्मांडाय नमः या ओम कूष्मांडा देव्यै नमः ये मंत्र बोल करके और आपको ये फूल माता रानी को, जैसे मैंने बताया कि मनोकामना परेशानी बोल करके उनको अर्पित कर दीजिए। अब उसके बाद में पांचवी माता जो आती है वो है स्कंद माता। तो दोस्तों स्कंद माता को आप कोई भी पीले कलर का फूल चढ़ा सकते हैं, कोई भी पीले रंग का गेंदे का भी चढ़ा सकते हैं आप, कनेर, पीला कनेर आता है वो भी चढ़ा सकते हैं आप, या जो भी आपको मिल जाए। तो आप पीले कलर का ही फूल कोई सा भी, क्योंकि माता रानी को फूल सिर्फ पीला ही पसंद है। तो स्कंद माता को एक पीले रंग का फूल आप जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि में से 9 दिन तक 9 देवियों को उनके रंग के हिसाब से, उनके पसंद के हिसाब से उनको पुष्प चढ़ाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। अब छठी देवी जो है दोस्तों वो है कात्यायनी। तो कात्यायनी माता को गेंदे का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। तो कात्यायनी माता को आप गेंदे का फूल चढ़ा दें, इसमें रंग का कोई सी भी रंग का आप गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। अपनी मनोकामना बोल के मां कात्यायनी को गेंदे का फूल चढ़ा दें। अब सातवीं देवी जो आती है दोस्तों वो है कालरात्रि। इनका रूप जो है बहुत ही ज्यादा क्रोध वाला होता है, ये बहुत गुस्से में होती हैं। तो दोस्तों इनको जो फूल आपको चढ़ाना है वो नीले रंग का फूल चढ़ाना है। आप चाहें तो अपराजिता का पुष्प आता है, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। ये पुष्प साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जिस घर में ये पौधे की बेल होती है उस पर माता रानी मां लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है। तो हो सके तो अपने घर में अपराजिता का पुष्प की बेल जरूर लगाएं। और ये नीले रंग का फूल है, इसके अलावा कोई और नीले रंग का फूल मिल जाता है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। मां कालरात्रि को ये वाला पुष्प आप चढ़ाएंगे तो माता रानी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा बरसना शुरू हो जाएगी। मां लक्ष्मी विशेष रूप से कृपा करेंगी। तो मां कालरात्रि को ध्यान करते हुए अपराजिता का ये नीले रंग का फूल अपनाएंगे और माता रानी को चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। अब 9 देवियों में दोस्तों जो 8वीं देवी जो होती है वो होती है महागौरी। और महागौरी माता को मोगरा का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप महागौरी माता को मोगरा का पुष्प चढ़ाएंगे। 8वें दिन आप मां गौरी को मोगरा का पुष्प अर्पित कर देंगे, अपनी मनोकामना बोल देंगे, उनका ध्यान करते। 9वीं देवी दोस्तों जो है वो है सिद्धिदात्री, जो समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो आपको मां सिद्धिदात्री को चंपा या गुलहड़ का फूल, जिसे जासौन भी कहा जाता है, तो आप चंपा का फूल या गुलहड़ का लाल पुष्प आप मां सिद्धिदात्री को 9 पुष्प आप जरूर चढ़ाएंगे। और दोस्तों नवरात्रि में आपको एक चीज याद रखना है कि आपको कन्या भोजन अगर आप कराते हैं तो आपको 2 साल से लेकर के 12 साल तक की जो कन्याएं होती हैं इनको अगर आप भोजन कराते हैं और इनको लाल चुन्नी चढ़ाते हैं या कोई भी लाल चीजें आप इनको तोहफे में देते हैं, गिफ्ट करते हैं, और दोस्तों भोजन कराने के बाद, कन्या भोजन कराने के बाद में इनके चरण धो करके जो आप भोजन कराएंगे तो आखिरी में जब इनको विदा करते हैं तो इनका सिर, इनके अपने सिर में इनका हाथ जरूर रखवाएं। 9 देवियों का एक साथ हाथ रखवा करके और माता रानी से विनती करें कि आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें, समस्त परेशानियों को दूर करें। 9 कन्याओं को एक साथ अपने सिर में हाथ रखवाएंगे तो दोस्तों 9 देवियों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। तो आप यदि कन्या भोजन कराएंगे तो आपको 9 देवियों को यानी कि 9 कन्याओं को आपको उनको सामने रख के और एक साथ आपको बोलना है कि आपके सिर पे हाथ रखें। अगर आप पति पत्नी के साथ में कन्या भोजन करा रहे हैं तो दोनों बैठ करके 9 देवियों के दोनों हाथ अपने सिर में रखवा लें। दोस्तों ये उपाय जो है, ये क्रिया आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सब मतलब कि जिंदगी में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, चमत्कारिक रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। लेकिन कन्याओं की जो उम्र होगी वो 2 से 12 साल तक ही रखनी है आपको। अगर 2 साल, जैसे आपने एक कन्या ली है तो 2 साल की होगी, फिर दूसरी अगर आपने मतलब 3 साल की तीसरे दिन में, ऐसे अगर आप कराएंगे भोजन तो बहुत अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। तो नवरात्रि में दोस्तों कन्याओं को भोजन जरूर कराएं और अपने सिर में उनका कन्याओं का हाथ जरूर रखवाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।